हेलो दोस्तों, आज मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ। अगर आप पहले से सोच रहे हो एसआईपी से पैसे कैसे बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज है जो बोलते हैं एसआईपी से करोड़पति बन सकते हो, बट प्रोसेस शुरू करना ही बिगेस्ट चैलेंज लगता है, राइट? कोई टेंशन नहीं दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिंपल स्टेप्स में सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कैसे करें, ताकि आप सभी अपने फाइनेंशियल गोल्स को कॉन्फिडेंटली अचीव कर सको। पहला स्टेप है डीमेट अकाउंट। ये तो बेसिक है, बिना डीमेट अकाउंट के आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो मस्त है, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया है, अगर आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैंने अपने मोबाइल पे लॉगिन कर लिया है और आपको मोबाइल स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। लॉगिन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आप कंप्यूटर से लॉगिन कर रहे हो तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। ये रहा आपका म्यूचुअल फंड का पेज। यहाँ आपको फंड की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हमें लिस्ट मिलेगी। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है और टेंशन फ्री भी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम निफ्टी 50 इंडेक्स को देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ UTI निफ्टी 50 इंडेक्स, पर हमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। समझ रहे हो ना? इंडेक्स फंड के रिटर्न्स अच्छे होते हैं, जैसे 14 और 15% एनुअल रिटर्न्स। नॉट बैड, राइट? यही ब्यूटी है एसआईपी की। आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके भी बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं यह है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? जो फंड को मैनेज करने में खर्चा लगता है वो है एक्सपेंस रेशियो। ये डायरेक्टली आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम HDFC इंडेक्स फंड और UTI निफ्टी 50 को कंपेयर करने वाले हैं। UTI निफ्टी 50 का हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो है 0.19%, और यहाँ पर हम HDFC इंडेक्स फंड को सर्च करें तो यहाँ पर हम उसका एक्सपेंस रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ HDFC इंडेक्स फंड। यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.2%। यह फंडा सिंपल है, जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ज़्यादा आपके रिटर्न्स। यहाँ पे एक ट्रैकिंग एरर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब क्या है? ये फंड के रिटर्न्स और मार्केट के रिटर्न्स में कितना गैप है वो ट्रैक करता है। अगर ट्रैकिंग एरर लो है तो ये फंड मार्केट से क्लोजली अलाइंड है, जो हमें चाहिए। फंड साइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिगर फंड साइज का मतलब स्टेबिलिटी। छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए काम आती है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। यहाँ पर हम नीचे जाए तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक्सपेंस रेशियो के नीचे एग्जिट लोड नील। इसका मतलब क्या है? जब आपको कभी भी अपना फंड विड्रॉ करना पड़ सकता है तो एग्जिट लोड पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एग्जिट लोड का मतलब है, अगर आप अपने फंड टाइम से पहले विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। आइडियली 0 एग्जिट लोड वाले फंड बेस्ट होते हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में फंड निकालना पड़ सकता है। तो नो एग्जिट लोड मीन्स आपका पैसा टेंशन फ्री निकल सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बॉटम में आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। वन है वन टाइम और सेकंड है स्टार्ट एसआईपी। तो हमें स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करना है। स्टार्ट एसआईपी पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये विंडो आपको दिखाई दे देगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है मंथली, वो हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। अब बात आती है कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करता है तो कोई 10,000 रुपीज़ से। ये पूरा आपके बजट और गोल पे डिपेंड करता है, लेकिन डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी चीज़ है। एसआईपी की ब्यूटी ही यही है कि छोटी अमाउंट भी लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बना देती है। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो तो 10 या 15 साल बाद आपको रिजल्ट्स देख के बहुत बड़ी खुशी होगी। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है डेट सिलेक्ट करना। डेट सिलेक्ट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मल्टीपल एसआईपी करना चाहते हो तो आप थोड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मल्टीपल डेट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 5th, 10 या फिर 15। ये फ़ायदा क्या करेगा?
ये मार्केट की वोलेटिलिटी को स्मूथ कर देता है। अलग अलग दिन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 15 डेट सिलेक्ट करके मैं आगे की प्रोसेस स्टार्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने इंस्टॉलमेंट अमाउंट 500 रुपीज़ डाली है और यहाँ पे मैंने स्टार्ट SIP पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जैसे ही मेरे को OTP आएगा मैं OTP वो डालूंगा। यहाँ पे देन प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे मेरा SIP सेटअप सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पर मैंने अपना बैंक अकाउंट ब्रोकर के साथ ऑलरेडी लिंक किया था, इसके वजह से मुझे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिखा है। जब आप स्टार्ट SIP पे क्लिक करोगे तो आपको UPI, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस मिलेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली डेबिट हो जाएगा और बस आपका SIP ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। हर महीने जो डेट आपने सिलेक्ट की थी उसी दिन आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। ये SIP का एक बड़ा एडवांटेजेस है। आपको हर बार मैन्युअली करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को आप ट्रैक कर सकते हो बहुत ही इजीली। यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस या फिर करंट वैल्यू देख सकते हो। यहाँ पे और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, आपको फंड का लॉक इन पीरियड भी चेक करना होगा। आइडियली नो लॉक इन SIP बेस्ट होता है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कभी भी पैसा निकालने की। अगर आप गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ELSS जैसे टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि SIP शुरू करना कितना आसान है। अगर आप ऑलरेडी SIP कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा फंड आपने सिलेक्ट किया है। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना मत भूलना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज जितना स्प्रेड होगा उतना ही लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग बन पाएंगे। और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना जरूरी है दोस्त। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।